मुक्तामुक्तैकरूपोऽय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। जय बोलिए देवादिदेव 1008 भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य परमेष्टि भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमण रत्न श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण रत्न श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जी हाँ, हमारी जीवन को हम सम्यक बनाने के लिए आज चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और इस क्षमावाणी महापर्व के दिन जो हमारे मन में विकल्प उठे हैं उन विकल्पों को हम शांत करते हैं, क्योंकि यदि एक भी विकल्प हमारे मन में रह गया तो वह हमें दुर्गति की ओर ले जा सकता है। तो हमारे विकल्पों को सम्यक बनाएं और हम चलते हैं, शुरुआत करते आज के इस सम्यक समाधान को। आज की श्रृंखला परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से हम सिद्ध और शुद्ध भक्ति सहित निवेदन करते हैं कि वे प्रारंभ कराए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये साहुणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की एक विकल्प जो कि संसार परिभ्रमण का कारण बनता है और वही एक समीचीन विकल्प जो कि संसार परिभ्रमण से निकालकर और सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला है। और वह विकल्प जो समीचीनता को प्राप्त होता है वही विकल्प हमें संसार से निकालकर और सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला होता है। और यदि उस विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कराने वाला होता है। वह कल्याणकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या सम्यक दृष्टि निदान बंद कर सकता है? ऐसी स्थिति में उसको सातिशय पुण्य का बंध कैसे संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सम्यक दृष्टि जीव और निदान
उनमें अन्यथानुत्पत्ति नहीं है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव निदान को प्राप्त कर सकता है। निदान का निषेध उन व्रतियों के निमित्त से कहा है जहाँ आचार्य भगवान कहते हैं निश्चल्य व्रति। जब वह व्रति पढ़ने को प्राप्त होगा वहाँ पर माया मिथ्या निदान रूपी शल्य नहीं होगी, पर सम्यक दृष्टि के पास वह निदान नाम का शल्य या निदान सामान्य रूप से भी हो सकता, जो कि दो प्रकार के निदान आचार्य भगवान कहते हैं, एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान। जो आने वाले समय के लिए भोगों की आकांक्षा है वह अप्रशस्त निदान है, और वहीं पर अगर वह अप्रशस्त निदान की जगह पर वह अगर देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को, तपस्या को या अन्य किसी शुभ कार्यों की परिणति के लिए जो आकांक्षा इच्छाएं की है उसे ही आचार्य भगवंत प्रशस्त निदान कहते। जैसे कई बार आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, ये भी कथनचित निदान है, पर ये प्रशस्त निदान। और भोगों की आकांक्षा रूप मुझे ये ऐश्वर्य मिले, इतनी संपत्ति मिले, मैंने इतनी तपस्या की, इस प्रकार से जो इच्छाएं की गई है वह अप्रशस्त निदान कहा जाता। सम्यक दृष्टि जीव का वह प्रशस्त निदान हो सकता है, और कभी कभी क्वचित कदाचित अप्रशस्त निदान भी हो सकता है। ये जितने जितने महापुरुष आदि आदि के पद मिलते हैं, नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि जितने भी पद मिलते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव जो आने वाले समय के लिए भोगों की आकांक्षा करते रूप परिणत करता है उसके कारण से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा। इसलिए ये कहीं भी विरोधाभास को प्राप्त होने वाला विषय नहीं है कि सम्यक दृष्टि निदान को प्राप्त करे ना करे, सम्यक दृष्टि निदान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अंतर इतना ज़रूर है, वह सम्यक दृष्टि परिपूर्ण रूप से जो एक मिथ्या दृष्टि मिथ्यात से युक्त होकर भोगों की आकांक्षा इच्छाएं करता है, वैसे भोगों से युक्त होकर नहीं करता, पर सम्यक की सत्ता में वह आने वाले भोगों के लिए चाहे प्रशस्त रूप हो चाहे अप्रशस्त रूप हो वह उन निदान को प्राप्त कर सकता है, उसमें कहीं भी दोष नहीं है। पर यह भी बात परम सत्य है कि जो सातिशय पुण्य की बात आपने कही है वह सातिशय पुण्य जो निदान ना करने वाला सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, जो कर्मों की निर्जरा निदान के अभाव में सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, वह निदान की सत्ता में वह सम्यक दृष्टि प्राप्त करता ही नहीं। ज़रूर वह सम्यक दृष्टि उन कर्मों की निर्जरा को या पुण्य को प्राप्त करता है, पर जो सातिशय पुण्य निदान के अभाव में प्राप्त होता है वह निदान सहित सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं होता। तभी तो जो बिल्कुल अंतिम पर्याय को धारण करने वाला जीव है और उसने निदान किया, तो उस पुण्य की या सम्यक दृष्टि की या तपस्या आदि के निमित्त से जो उसे पुण्य की प्राप्ति हुई है उसके निमित्त से वह परिपूर्ण रूप से संसार के उत्कृष्ट पद जैसे नारायण पद है या बलभद्र पद है, चक्रवर्ती पद है आदि आदि वह निदान के निमित्त से ही प्राप्त करता है। जो सम्यक दृष्टि निदान नहीं करता है वो ही जीव प्रशस्त और सातिशय पुण्य को प्राप्त करता है, जो कि पुण्यानुबंधी पुण्य कहा है वो ही वह प्राप्त करता है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरविंद जैन रवि, एडवोकेट, जिला न्यायालय सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वात्सल अंग का ध्यान करने से तीर्थंकर पदवी मिल सकती है, तो वह वात्सल भाव कैसा होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वात्सल्य मात्र 16 कारण भावना से तीर्थंकरत्व को देने का नहीं है, अपितु एक सम्यक दृष्टि का एक मूलभूत लक्षण या 8 गुणों में से एक मूलभूत गुण आचार्य भगवंतों ने बताया। वात्सल्य शब्द ही स्वयं में कह रहा है वात्सल्य, वात के समान जो शल्य से रहित परिणति है वास्तव में वही वात्सल्य है। किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति या एक समूह के प्रति जो वात्सल्य कहा जा रहा है वह वास्तव में वात्सल्य नहीं है, वह तो राग है, और जहाँ राग है वहाँ द्वेष होगा। पर
जहाँ राग द्वेष से रहित सभी का कल्याण करने की जो भावना है वह वास्तव में वात्सल्य गुण कहा है। धर्मेशु गो वत्स प्रीतवत, ऐसा उस वात्सल्य को कहते हैं। यानी जितने जितने धर्मात्मा हैं उन सभी धर्मात्माओं के प्रति जैसे एक गाय अपने मात्र बछड़े को ही दूध नहीं पिलाती, अपितु जो भी उसके पास पहुंचता है उस प्रत्येक बछड़े को वह गाय दूध पिलाती। गो वत्स प्रीतवत, यानी जो अपने उस थनों से सभी को दूध पिलाने वाली गाय होती है, ऐसे ही धर्मात्मा का वात्सल्य होना चाहिए। ये वो ना देखे कि वह कौन से काल का है, कौन से क्षेत्र का है, कौन से जाति संप्रदाय आदि आदि, किसी भी प्रकार से राग द्वेष से रहित होकर जो उसकी परिणति है कि मेरी तो ये धर्मात्मा को देखकर धर्म के प्रति जो रुझान के भाव है या उसकी सेवा, उसकी व्यवस्था, उसके लिए अनुकूल मदद आदि करने के जो भाव है, वास्तव में वही वात्सल्य का। अगर उसमें किंचित भी राग द्वेष है कि ये अमुक संप्रदाय, अमुक पंथ, अमुक अमुक किसी भी प्रकार का राग द्वेष है, तो वह वात्सल्य अंग है ही नहीं। वात्सल्य अंग वही है जो एक गाय का मात्र अपने बछड़े के प्रति ही नहीं, सभी बछड़ों के प्रति, सबको गले लगाने का जो भाव है, ऐसा ही सच्चा धर्मात्मा का जो भाव है, जितने भी धर्मात्मा मिले उनके गुणों को देखकर प्रमोदित हो जाना, धर्म के फल को देखकर आनंदित हो जाना, ये जो परिणति और परिणाम है उसे ही आगम में आचार्य भगवान ने वात्सल्य गुण कहा है, जो कि सम्यक दर्शन का भी अंग है, जो कि 16 कारण भावनाओं में से भी एक भावना होने से तीर्थंकरत्व को भी देने वाला है। ये वास्तव में किसी भी प्रकार का शल्य ना होना, वात्सल्य यानी पवन हवा जैसी होती है, ये कभी नहीं देखती कि अमीर का घर है कि गरीब का घर है, छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है, धनवान है दरिद्री है, ये कुछ भी भेदभाव ना करते हुए वह सभी के प्रति जो समान परिणति रखते हुए सबको एक समान परिणति करने वाली जो हवा वात होती है, ऐसी ही धर्मात्मा की जो परिणति है, सभी को एक समान मानते हुए सभी की अनुकंपा, कृपा, दया, गुणियों के प्रति प्रमोदित भाव, दीनहीन के प्रति वह करुणा के भाव, सभी के प्रति मैत्री के भाव, ये वास्तव में वात्सल्य कहा गया है। वात्सल्य किसी बाकी अन्य नाम, डिग्री आदि का विषय नहीं है, पर वात के समान सभी को समान लेते हुए सबका सहयोग, सबकी मदद, धर्मात्मा के प्रति गदगद भाव, राग द्वेष से रहित होकर जो है उसे ही वात्सल्य कहा है। यही आपके लिए सम्यक। अगले समीचीन विकल्प के लिए अजमेर राजस्थान से चांदनी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ऋषि मंडल के अर्घ में कौन कौन से ऋषियों का वर्णन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ऋषि मंडल में जो ऋषियों की व्याख्या है वह पंच परमेष्ठी के निमित्त से ही कही गई। जो सिद्ध बने हैं वह पहले ऋषि थे, मुनि थे, तभी सिद्ध बने। अर्हंत भी थे और अर्हंत है भी, वो भी बिना मुनि मुद्रा या बिना ऋषि बने वे कभी अर्हंत नहीं बने। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार के मुनियों में जो स्नातक कहा है वह स्नातक यानी अर्हंत भगवान, और वे अर्हंत भगवान ही परिपूर्ण रूप से ऋषि की कैटेगरी में लिए गए हैं। साथ साथ आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तो मुनिराज है ही, ऋषि है ही, तो उन पंच परमेष्ठी के निमित्त से ही आचार्य भगवान वहाँ ऋषि कहते हैं, और उनको ही, उनके गुणों को ही समझते हुए वहाँ ऋषि का मंडल यानी उन मुनियों का मंडल रूप वहाँ ऋषि मंडल। साथ साथ में वहाँ पर अन्य जो देवी देवताओं का आदि का भी व्याख्यान है, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से वह उनके उपासक है और वे उपासक सभी की रक्षा करते हैं, ऐसी भावना के साथ वह मंत्र और स्तोत्र आदि लिखा गया है। और वहाँ वही जो ऋषि मंडल जाप आदि भी है, वहाँ जो राम रीम रूम रोम रा आदि पद दिए गए हैं या बीजाक्षर दिए गए हैं, वहाँ भी आप समझना ये परिपूर्ण रूप से पंच परमेष्ठी के वाचक है। जैसे अ सी आ उ सा
राम रीम रूम रोम रहा, ये एक एक पंच परमेष्ठी के वाचक जैसे कहे गए हैं, उनको ही ग्रहण करते हुए वहाँ वह ऋषि मंडल स्तोत्र और मंत्र आदि बनाया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। बालचंद नगर महाराष्ट्र से मंगल मेहता परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल महिलाएं विधान करा रही हैं, जबकि हमने तो पंडितों को विधान कराते हुए देखा है, तो क्या महिलाएं विधान करा सकती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधान अपने कर्मों के विधान को, यानी कर्मों को ठीक करने के लिए, पापों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और विधान करते समय ये कहीं भी भेद आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा कि मात्र पुरुष ही विधान करते हैं या महिलाएं विधान नहीं करा सकती। ये कहीं भी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान की पूजा विधान आदि करने का अधिकार जितना श्रावकों को है उतना ही श्राविकाओं के लिए भी लिखा है। जो श्रावक की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है वह सभी श्रावकों के निमित्त से है। वहाँ आचार्य भगवंतों ने ये विभाजन नहीं किया कि ये षडावश्यक श्रावकों के लिए है, ये षडावश्यक श्राविकाओं के लिए है। जो षडावश्यक की व्याख्या है श्रावक श्राविका इन दोनों के लिए समान रूप से कही गई है। इसलिए एक श्रावक अगर विधान कर सकता है तो श्राविका भी विधान कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं। श्रावक यानी पंडित अगर उस विधान को करवा रहे हैं और उस जगह में वर्तमान में अगर कोई पंडिता बन के पंडिताइन बन के हुए उस विधान आदि को संपन्न करा रही है, तो वह आगम में निषेध नहीं होने के कारण से उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पर ये बात भी समझने की आवश्यकता है, तात्कालिक परिस्थिति और बहुत सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए ये भी आवश्यक समझना होगा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव यहाँ हमें किस प्रकार से उस कार्य को मंजूरी दे रहा है। माना कि किसी क्षेत्र में महिला बाहुल्य है तो वहाँ पर कोई पंडिता बन के विधान करा रही है, और जहाँ पर पुरुष प्रधानता है और वहाँ कोई महिला करा रही है, तो उन परिस्थिति आदियों को देखते हुए वह सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि ये कराए ये नहीं कराए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबकी आवश्यक की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती। साथ में ये भी लिखा होता कि मात्र ये विधान कराने के लिए वह पंडित ही आवश्यक है या विधानाचार्य ही है। ये अभी तक चलता आया है कि विधानाचार्य ही होते हैं और पंडित ही होते हैं, वे ही करते आए हैं। पर अगर कहीं क्वचित आपने किसी पंडिता को या कोई महिला को विधान कराते हुए देखा है तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, पर द्रव्य, क्षेत्र और काल आदि की मर्यादा को समझते हुए ही उसका सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में यह स्वीकार नहीं किया जाता वहाँ विरोध करते हुए किसी को खड़ा कर लेना ये उचित नहीं है। जैसे वर्तमान में आपने ये भी देखा होगा कि पहले एक काल था वह संगीतकार मात्र पुरुष ही होते थे, आज महिलाएं भी संगीतकार हो गई है। साथ साथ पहले जो शास्त्री आदि डिग्री प्राप्त की जाती थी वह मात्र पुरुष ही उसको पढ़ते थे, आजकल महिलाएं भी शास्त्री होने लग गई है। साथ में जो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बराबरी का ज़माना आया है तो वहाँ भी उस लौकिकता को देखते हुए बराबरी का स्थान अवश्य ही दिया जा रहा है। पर ये भी बात अवश्य मैं पुनः कह रहा हूँ, द्रव्य, क्षेत्र और काल की मर्यादा को रखते हुए ही इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। पर आगम में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि कोई पंडिता, कोई महिला जो विद्वान बनी है, शास्त्री हुई है, तो इन कार्यों को ना करे, ऐसा कहीं निषेध प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये सम्यक के विरुद्ध नहीं है। सम्यक्ताचरण में दोष नहीं लगता, इसलिए उसमें विरोध करने की बात नहीं है। पर ये भी अपने अपने क्षेत्र, परंपरा आदि को समझते हुए ही इसका निर्णय करे, क्योंकि बलात् किसी पर ये थोपना
किंचित भी योग्य नहीं है। जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा कार्य करे, यही आगम में लिखा हुआ दूसरा सत्य है। और इसी अपेक्षा से हम निर्णय करते हुए अगर कोई कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। कर रहा है तो आगम में लिखा है, सम्यक में विरोध नहीं है इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। और कोई मना कर रहा है, निषेध है, तो वहाँ की परंपरा क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा नहीं है इसलिए निषेध है, इस रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अरिहंत विहार कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से विनीत मोदी अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, निधत्ति निकाची जो कर्म है वह पुण्य में भी फल होते, पुण्य का भी बनता है और पाप में भी बनता है। यदि बनता है तो कौन सी प्रकृतियाँ होती हैं वह? निधत्ति निकाचित कर्म वह होते हैं जिसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि नहीं होता। अभिप्राय यह है कि जो जिस प्रकार के उन कर्मों की स्थिति, अनुभाग आदि आदि बंधे हैं, उन स्थिति अनुभाग में किंचित भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन से रहित जो कर्मों का आश्रव बंध जीव ने किया है, ऐसे उन कर्मों को, कर्म के बंध को निधत्ति निकाचित कर्म या निधत्ति निकाचित कर्म का बंध कहा जाता, जिसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होता। ना उनके स्थिति यानी जो काल कहा है, ना उसमें, ना जो अनुभाग यानी उसके अनुभव विपाक के कारण आदि बताए हैं, उसकी शक्त्यांश बताए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन संभव ही नहीं है, ऐसे वे निधत्ति निकाचित कर्म कहे जाते। और ये निधत्ति निकाचित कर्म मात्र पाप रूप ही होते हैं ऐसा नहीं है, पर वे पुण्य रूप भी होते। और एक इसके साथ ये भी बात समझने योग्य है, ये निधत्ति निकाचित कर्म मात्र और मात्र सच्चे देव, शास्त्र, गुरु इनके ही सानिध्य में ही जीव आश्रव बंध को प्राप्त होता है, अन्य कहीं भी उसको वह प्राप्त नहीं करता। चाहे देव, शास्त्र, गुरु के किसी अभिनय रूप या विपरीत कार्यों के निमित्त से उसने अगर उन कर्मों को प्राप्त किया है तो वह निधत्ति निकाचित कर्म पाप रूप भी प्रकट होते हैं, और वही अगर भगवान की तीव्र भक्ति आदि के निमित्त से प्रकट किए हैं तो वह पुण्य रूप भी हो सकते। पर अधिकांश जो व्याख्यान आपने पढ़ा और सुना होगा वह उस निधत्ति निकाचित कर्म के पाप रूप ही परिणमन के लिए या पाप रूप परिणति के रूप में ही पढ़ा है, क्योंकि वही अधिकांश दृष्टांत हमें प्राप्त होते। जैसे कि वह आपने श्रेणी का दृष्टांत सुना होगा, सर्प डालना था वह मुनिराज के गले में, वहाँ उसने उस निधत्ति निकाचित कर्म रूप ही पाप को प्राप्त किया। पर फिर उसमें जब बदलाव होना ही नहीं था तो उसमें बदलाव होकर वह उत्कृष्ट नरक की आयु से वह पहले नरक की आयु तक कैसे संक्रमित हुआ, कैसे बदला। ये बदलने के लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस स्थान पर उन्होंने उस निधत्ति निकाचित कर्मों को प्राप्त किया है, उन्हीं स्थानों पर अगर वह पहुंचता है और वैसे ही पुनः भावों को प्राप्त करता है तो उसमें बदलाव होने की संभावना है। सीधा सा सिद्धांत है, जहाँ पर हमने उस निधत्ति निकाचित कर्मों को प्राप्त किया है या जिसका उसका बंध किया है, उस निधत्ति निकाचित कर्म के बंध के स्थान पर ही अगर पुनः पहुंचकर हमने अगर पश्चाताप आदि भावों के साथ उसको ठीक करने का पुरुषार्थ किया तो नियम से हम उसी स्थान पर, यानी जिन गुरु के सामने, जिस भगवान के सामने, जिस जिनवाणी आदि के निमित्त से हमने जो निधत्ति निकाचित रूप कर्मों को प्रकट किया था, प्राप्त किया था, उन्हीं स्थानों पर अगर हम पुनः पहुंचेंगे तो उसमें फिर भी बदलाव होने की संभावना है। बदलेगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है, पर उन्हीं स्थानों पर पहुंचने से बदल सकता है, पर वह बदले ऐसा कोई नियामक नहीं है। यही उस निधत्ति निकाचित कर्म रूप के परिणत की और परिणामों की व्याख्या हुई। वह पुण्य पाप रूप हो सकता है और जिसमें बदलाव नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो होता है वह निधत्ति निकाचित कर्म रूप कहा गया है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती खुशबू जैन अरिहंत विहार कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा श्री, इस काल में अकाल मरण होता है तो क्या इस अकाल मरण को रोका जा सकता है? कृपया मेरी इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। माँ, अकाल मरण के लिए
कोई काल नियत नहीं है कि चौथे काल में हो सकता है, पांचवें काल में नहीं होगा या छठवें काल में नहीं होगा। ऐसे कोई काल का निर्धारण नहीं है। और जैसे काल का निर्धारण नहीं है, ऐसे ही अकाल मरण के लिए कोई सिद्धांत काल की अपेक्षा भी नहीं रखता कि इस काल में किया हुआ अकाल मरण ऐसा होगा, इस काल में किया हुआ अकाल मरण ऐसा होगा। ऐसे अकाल मरण के कोई काल का बंधन किसी भी प्रकार से नहीं। किसी भी काल में किसी भी प्रकार से अकाल मरण हो सकता है और वर्तमान में भी अकाल मरण जो होता है उसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि चाहे चौथे काल, पंचम काल या छठे काल या कहीं भी अकाल मरण कभी भी हो रहा है, अकाल मरण का ही अर्थ है जो काल से रहित होता है वह अकाल मरण है। जितनी आयु जीव बांध के लाया है, उस बंधी हुई आयु से, उस आयु के निषेकों को विष खाने से, जहर खाने से, अन्नपान का निरोध करने से, श्वास आदि का निरोध करने से या शस्त्र अस्त्र का प्रयोग आदि करने से, ऐसे अनेक प्रकार से वह अपने आयु के निषेकों को जल्दी खिराते हुए, जल्दी नष्ट करते हुए अकाल मरण को प्राप्त कर सकता है। अकाल मरण करने से पूर्व यानी अकाल मरण होने से पूर्व उसका कुछ तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है और उस अकाल मरण के साथ साथ उसने कई सातिशय पुण्य को बांध के रखा है। सत्ता में सातिशय पुण्य का उदय है या सत्ता में है तो वह क्वचित कदाचित अकाल मरण नहीं भी हो, पर अकाल मरण का अर्थ है काल के पहले होने वाला प्रत्येक मरण अकाल मरण। हम ये निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि हम छद्मस्त है और ये मात्र केवली गम्य विषय है कि कौन जीव कितनी आयु लेके आया है, उसका आयु पे मरण हुआ कि अकाल मरण हुआ, ये निर्णय करने वाला मात्र केवली भगवान है, बाकी कोई भी उसका निर्णय नहीं कर सकता। हम मात्र अपने समझने के लिए और समझाने के लिए कह सकते हैं कि हमने प्रयास किया और वो बच गया, पर ये पक्का है उसकी अगर आयु नियत है तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता। और अकाल मरण भी अगर केवली के ज्ञान में झलका है कि इस जीव का अकाल मरण होना है तो आप उसे भी टाल नहीं सकते। केवली के ज्ञान में यह झलक रहा है कि इसकी माना कि 80 वर्ष की आयु है और ये 55 वर्ष की आयु में इन कारणों से मरेगा, क्योंकि केवली भगवान ने 3 काल को युगपत जाना है और सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को जाना है। इसलिए उन्होंने ये जाना है कि इनकी 80 साल की उम्र है, आयु है, पर ये 55 साल के होने पर इन घटनाओं से मृत्यु को प्राप्त होगी। तो ये उनकी भी अपेक्षा से अकाल है। अकाल केवली भगवान के लिए नहीं है, अपितु हमारे लिए वह अकाल कहा गया है। उन्होंने दोनों काल को जाना है, उन्होंने 80 वर्ष भी जाना है, 55 में जाएंगे ये भी जाना है, इसलिए उनके लिए तो वह स्वकाल है, काल पे हो रहा। पर हमारे लिए उसका बोध ना होने के कारण से उसे आचार्य भगवान ने अकाल मरण कहा है। इसलिए अगर केवली भगवान के ज्ञान में ये झलका है कि इनका अकाल मरण होना है तो हम नहीं टाल सकते। और क्वचित कदाचित वह अकाल मरण की ओर बढ़ रहा है। माना कि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो जहर खाने से अकाल मरण होता है, पर उस जहर खाने से ही तुरंत किसी को पता चला और तुरंत किसी ने बचाने का प्रयास किया तो वह बच गया, पर वह अकाल मरण से बचा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। ये सूक्ष्म केवली ज्ञान विषय होने से हम मात्र अनुमान कर सकते हैं, पर केवली के ज्ञान में अगर अकाल मरण नियत है तो वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक। जी हाँ, हम सभी हमारी जीवन को बना रहे थे सम्यक। यदि आपके पास कोई विकल्प है तो वह विकल्प आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाने के लिए आपको आपके चलायन यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा यहाँ पर संदेश अथवा मैसेज के द्वारा आप भेज सकते हैं, या फिर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ के द्वारा ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। भेजने के लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, वह नंबर पे आप अपना विकल्प भेज के सम्यक बना लीजिए। नंबर है 8707548811। जी हाँ, आपका विकल्प बन जाए सम्यक, यही अभिलाषा के साथ। जय जिनेन्द्र।